तो कैसे हैं आप? नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुख्य शिक्षा में। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का दूसरा आदर्श प्रश्न पत्र उत्तर सहित आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके पहले हमने एक और जो आदर्श प्रश्न पत्र है वो आपको बता दिया है। पूरा आपको पेपर बताएंगे हम, पूरे उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे और ये सारे के सारे आपकी परीक्षा में बिल्कुल छपने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए आप अच्छे से इसको पूरा याद कर लें। आप एक बात ध्यान रखेंगे कि आपकी जो आगामी एग्ज़ाम्स है, प्री बोर्ड परीक्षा, उसके लिए भी ये पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी ये पेपर बनाया गया है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं आदर्श प्रश्न पत्र भाग 2। इसमें आपको याद रखना है कि ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो मध्य प्रदेश के हैं, कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड भोपाल। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं प्रश्न पत्र पूरा हल सहित। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है आप सभी का कि कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहायक नहीं है। सही विकल्प चुनकर आपको इसमें लिखना है और बताना है कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहायक नहीं है। 6 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सही विकल्प में ऑप्शन देखें, पहले में वायु और जल, दूसरा ऑप्शन दिया है सड़े गले पौधे और जीव जंतु, शेल और तापमान, पानी का इकट्ठा होना। पूछा क्या है, ध्यान रखें कि मृदा के निर्माण में सहायक कौन सा नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो जो मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वायु और जल मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। सड़े गले पेड़ पौधे और जीव जंतु भी मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। शेल मतलब जो चट्टान है और तापमान भी मृदा के लिए सहायक होता है। लेकिन पानी का इकट्ठा होना ये मृदा के निर्माण में सहायक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें करेक्ट होगा। कौन सा होगा, ध्यान रखें आप सभी। ऑप्शन नंबर 4, पानी का इकट्ठा होना मृदा के निर्माण में सहायक नहीं है। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में जैविक आपदा है। अब जैविक आपदा पूछी है, ठीक है, तो वो है दोस्तों बर्ड फ्लू। ये जो बर्ड फ्लू है, ये बर्ड फ्लू जैविक आपदा है, ध्यान रखें आप सभी। और उसके बाद में जैसे मानव के द्वारा जो आपदा है वो है बम विस्फोट, ठीक है। प्राकृतिक आपदा में आएगी ज्वालामुखी और सुनामी, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। लेकिन इसमें जैविक आपदा के बारे में अगर पूछा है तो वो आएगा बर्ड फ्लू, ठीक है। जो बर्ड फ्लू है ये जैविक आपदा है। इसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। आपको पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। पूरा पूरा का पूरा ऐसा पेपर है जैसा कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। और आप इस पेपर को अगर लगा लेंगे अच्छे से तो कम से कम आपकी 85% आसानी से बन जाएगी, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर प्रतिदिन 2-2 पेपर उपलब्ध कराए जा रहे हैं इसी प्रकार के, ठीक है। अब जब 2-2 पेपर पूरे के पूरे सेम टू सेम वैसे के वैसे ही आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं तो कम से कम आपकी 85% तो बनी जाएगी। लेकिन आपको याद जरूर करना होगा, याद आप ही को करना होगा। मेहनत अच्छे से करेंगे आप तो बिल्कुल आप 85% बना सकते हैं आपकी कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा इसमें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किसने किया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बंगाल विभाजन किया था ये लॉर्ड कर्जन ने। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। ध्यान रखें आप सभी। मैं एक बार और बता देता हूँ, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार होता है उसकी न्यूनतम आयु सीमा क्या है? जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनके जो पद होता है, उनका जो पद है उसकी जो न्यूनतम आयु मतलब कम से कम आयु होती है मेरे प्यारे दोस्तों 35 वर्ष। 35 वर्ष उनकी न्यूनतम आयु होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। अच्छा, रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, हम सभी जानते हैं कि रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो आप उसमें बताएंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत जो गांव की जो सड़कें हैं उनका निर्माण किया गया था, ठीक है। गड्ढे खोदो, बूरो, झाड़ चढ़ो और उतरो, वो वाले गड्ढे खोद खोद के 100 दिवस का रोजगार दिया था, ध्यान रखें आप सभी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर
5, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, इसका लास्ट है ये। इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। एगमार्ग सुरक्षा चिन्ह है। एगमार्ग सुरक्षा चिन्ह किसके लिए है? तो यह है कृषि उत्पादों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें करेक्ट होगा। दोस्तों एक बात और मैं आपको इसमें बता दूं कि हमारे चैनल पर डेली इस प्रकार के पेपर और प्रश्न उत्तर की पूरी सीरीज हम लेकर आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जो कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, चलिए एक बार और मैं जल्दी से बता देता हूं आपको सही विकल्प। इसके बाद में अपन देखेंगे खाली स्थान। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये देखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार और मैं जल्दी से बता देता हूं आपको, क्योंकि आपको याद कराना हमारी पूरी तरह से जिम्मेदारी है। पहला है, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहायक नहीं है? तो पानी का इकट्ठा होना। दूसरा है, निम्नलिखित में से जैविक आपदा है? तो बर्ड फ्लू जैविक आपदा है। बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम मतलब कम से कम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। अब हम देखेंगे, ठीक है, खाली स्थान। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें हैगा, ये कौन सा है? एक मार्ग सुरक्षा चिन्ह है, तो ये किसके लिए है? तो ये है दोस्तों कृषि उत्पादों के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको 6 नंबर के रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान कितने नंबर के? 6 नंबर के, मतलब कि एक ही जो रिक्त स्थान है वो 1 नंबर का है। तो अच्छे से याद रखें। पहला है, संयुक्त वन प्रबंधन। संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो आप बताएंगे वन सुरक्षा समितियों का। किसका महत्वपूर्ण स्थान है? वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसमें क्या आएगा? पहले में वन सुरक्षा समितियों। इसके बाद दूसरा है, दिल्ली में की जनता ने को भारत का सम्राट घोषित किया। अच्छा, दिल्ली में जनता ने किसको भारत का सम्राट घोषित किया था? तो ये बहादुर शाह द्वितीय को। बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली की जनता ने भारत का सम्राट घोषित किया। इस प्रकार से आप ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद अगला देखिए, भारतीय स्वाधीनता के समय भारत का वायसराय कौन था? मतलब कि जो भारत की स्वाधीनता, भारत की आज़ादी के समय जो वायसराय है वो कौन था? तो उसमें आप बताएंगे दोस्तों कि भारत की आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय था। इस प्रकार से पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय कौन था? भारतीय स्वतंत्रता के समय कौन था? तो भी आप माउंटबेटन लिखेंगे, क्योंकि स्वाधीनता और स्वतंत्रता एक ही बात है। और अगर प्रश्न घुमा फिरा के पूछा और उन्होंने एक बार ये पूछ लिया कि भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था, तो भी आपको माउंटबेटन ही बताना है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसी में रिक्त स्थान, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आप बताएंगे राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। 5वां देखिए, नशा मुक्ति के लिए मद्य निषेध अभियान किसने चलाया था? तो ये चलाया था हमारे बापूजी ने, जिनका नाम है महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी हम संबोधित करते हैं। तो क्या आएगा इसमें? महात्मा गांधी आएगा, जिन्होंने नशा मुक्ति के लिए, ठीक है, नशा मुक्ति के लिए क्या चलाया था? अभियान चलाया था। ये ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी ने, जिनको फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है, मतलब कि राष्ट्रपिता भी बोला जाता है। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, ये भी ध्यान रखें आप सभी। अगला है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 6 का 15 मार्च, उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अब आप क्या करेंगे, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें सारे के सारे आंसर भी आपको ये दे रखे हैं, ये उत्तर ये यहाँ से लेकर के, तो ये सारे के सारे उत्तर आपको दे रखे हैं। तो आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से याद करें। एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार पढ़ें, और अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो हमें बताएं। आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल हम सॉल्व करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। डेली आपके लिए हम बिल्कुल माला माल खिचड़ी लेकर आ रहे हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं को नेस्त नाबूद कर देगी, 85% आपकी झोली में डाल देगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य आपको लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों। और अब देखो, सत्य असत्य है, तो ये कितने नंबर का है? 6 नंबर का सत्य असत्य है। तो ये भी 1 नंबर मलाई है आपके लिए। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से आप याद करें इनको भी। चलिए देखते हैं। पहला है, आपदा प्रबंधन द्वारा आपदाओं से होने वाली हानि को कम किया जा सकता है।
बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा, आपदा जो होती है अगर उसका प्रबंधन कर लिया जाए तो क्या होता है कि उससे हानि को कम किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी भी प्रकार की आपदा आई, जैसे मान लीजिए बाढ़ आई, तो बाढ़ आई और हमने लोगों को बचाने के लिए उपाय करे। अब जो उपाय करे तो वो प्रबंधन कहलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपदा प्रबंधन है वो क्या होता है कि हानि को कम कर देता है। किसको कम कर देता है? हानि को कम कर देता है। तो आप ध्यान रखना, 1 मिनट। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन किसको कम कर देता है? हानि को कम कर देता है। तो इसमें आएगा सत्य। आप लिखेंगे दोस्तों सत्य, मतलब बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अगला है मेरे प्यारे दोस्तों 1857। 1857 के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। तो ये गलत है। 1857 के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? असत्य। नेक्स्ट है 1920 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो इसमें भी आप लिखेंगे असत्य। 1920 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ये भी गलत है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। बिल्कुल सही, 100% सही है। जो सर्वोच्च न्यायालय है ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। याद रखें, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। अगला देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत में जो स्थान है भारत का विश्व में, ये कौन सा है? प्रथम नहीं है, दूसरा है, द्वितीय स्थान है, सेकंड स्थान है। और पहले नंबर पर है चीन, चाइना, दोगला चाइना है दोस्तों, ये ध्यान रखना, पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पर है भारत। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और चीन का है पहला स्थान। और चाइना की चीज़ें टिकती नहीं है, इसलिए चाइना की चीज़ें मत खरीदा करो। अगला देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह हॉलमार्क कहलाता है। स्वर्ण आभूषणों की जो गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला जो चिन्ह है वो हॉलमार्क कहलाता है। ये बिल्कुल 100% सही है। तो छठा जो है आप इसमें लिखेंगे सत्य। अब पूरे जो सत्य असत्य है जल्दी से फटाफट आपको एक बार और मैं बता देता हूँ ताकि रिवीजन हो जाए और तुरंत याद हो जाए। आपदा प्रबंधन द्वारा आपदाओं से होने वाली हानि को कम किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। 1857 के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, ये असत्य है। इसके बाद में 1920 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ये भी असत्य है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, ये बिल्कुल 100% सही है, 100% सही है कि जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं उनका संरक्षक कौन है? तो वो कौन है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है सर्वोच्च न्यायालय। अगला देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, ये गलत है क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहले नंबर पर तो दोगला चीन है। अगला देखिए, स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह हॉलमार्क कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका 6 नंबर का है। 6 नंबर आपकी झोली में क्वेश्चन नंबर 4 दे के जा रहा है। पूरा पेपर है ये ध्यान रखना आप सभी, क्योंकि जैसा कि आपकी वार्षिक परीक्षा में पेपर पूछा जाएगा, जो प्री बोर्ड में पूछा जाएगा, वैसा का वैसा ही पेपर है ये। और पूरा आपका पाठ्यक्रम एक एक चीज़ शामिल कर लिए इन पेपरों में। चलिए देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। चाय, चाय के आगे आएगा दोस्तों असम। ठीक है, चाय का उत्पादन असम। अब आता है दूसरा, देखिए स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ठीक है, जंगल सत्याग्रह, थर्ड वाला देखिए, जंगल सत्याग्रह कहाँ की जगह हुआ था? तो उसमें आएगा सिवनी। ठीक है। अगला देखिए संघ सूची, ये कितने अच्छे अच्छे आपको बताए गए हैं। संघ सूची, तो इसमें आएगा दोस्तों केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार। लक्ष्मी वाहिनी, नंबर 5, लक्ष्मी वाहिनी क्या है? तो यह है मेरे दोस्तों मोबाइल बैंक। लक्ष्मी वाहिनी क्या है? मोबाइल बैंक है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो इसमें आएगा उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम है वो है त्रिस्तरीय व्यवस्था। तो ये आपकी जोड़ी हो गई। अब मैं जोड़ी आपको बिल्कुल डबल बताऊंगा क्योंकि आपको याद करवाना हमारी पूरी तरह से जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, धर्म है, सब कुछ है। ठीक है,
तो ध्यान रखें, जोड़ी, सही जोड़ी बनाइए। चाय के आगे आएगा दोस्तों असम, याद रखना। स्वामी विवेकानंद तो रामकृष्ण मिशन। जंगल सत्याग्रह, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखो, जंगल जो सत्याग्रह है इसमें आप लिखेंगे सिवनी, ठीक है। संघ सूची, संघ सूची में लिखेंगे दोस्तों केंद्र सरकार। लक्ष्मी वाहिनी, लक्ष्मी वाहिनी मोबाइल बैंक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यह है त्रिस्तरीय व्यवस्था। तो ये है आपकी जोड़ी। इस जोड़ी को हमने नेस्त नाबूद कर दिया, आप भी इसको नेस्त नाबूद कर देना, मतलब कि याद कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है दोस्तों, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने शामिल किया है। तो आप पूरे को याद करें, अच्छे तरह से याद करें, ठीक है। अब देखते हैं हम, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी आपके 6 नंबर के, कितने नंबर के, 6 नंबर के। बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लो, लिख लो, रट लो, कैसे भी याद करो, लेकिन 85% बना के मुझे बता देना कमेंट करके कि सर हमारे 85% बनी, तो मैं तुम्हारी तरफ से मिठाई खा लूँगा, ठीक है। श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई? श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है वो किस राज्य से हुई? तो वो हुई मेरे दोस्तों गुजरात से। पहले में आएगा गुजरात। दूसरा देखिए, देश में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो यह है कच्छ, ठीक है। देश में सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र कच्छ है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो ये 22 मार्च 1942 को, 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन कहाँ पर आया था? भारत आया था। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया। अगला देखिए, कौन से संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो यह है 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। याद रखें, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में। कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन से जोड़ा गया। भारतीय योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया, जिसे अब वर्तमान में नीति आयोग कर दिया गया है। अब ध्यान रखें, पूरा एक बार और समझे इस योजना आयोग के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भारतीय योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को गठन किया गया। एक प्रश्न और आता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? तो आप याद रखना कि जो प्रधानमंत्री महोदय होते हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया है, और उस नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी अभी वर्तमान में, ठीक है। ध्यान रखें, नरेंद्र मोदी आज वर्तमान में जो योजना आयोग है जिसको नीति आयोग कर दिया है उसके अध्यक्ष हैं। और भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भी आप याद रखना कि प्रधानमंत्री भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो इसका गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं? तो जो वस्तु या सेवा के खरीदार को कहते हैं उपभोक्ता। क्या कहते हैं? उपभोक्ता, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदता है एवं उनको उपयोग करता है। विभिन्न प्रकार की वस्तु या सेवा के खरीदार को उपभोक्ता कहते हैं। और वो क्या करता है? उन वस्तुओं को यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है। तो वस्तुओं को यूज़ करने वाला, वस्तुओं को इस्तेमाल करने वाला उपभोक्ता होता है। वो क्या करता है? वस्तु और सेवा को खरीदता है, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। श्वेत क्रांति की शुरुआत गुजरात। देश में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कच्छ। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 22 मार्च 1942। कौन से संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया। वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं? तो उपभोक्ता कहते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए आपको याद करने हैं। पूरा का पूरा पेपर है, मैंने पहले ही बता दिया था कि पूरा का पूरा पेपर है, आदर्श प्रश्न पत्र है, आपके पाठ्यक्रम के आधार पर है और परीक्षा की दृष्टि से कतई जहर है। कतई जहर क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना।
मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, समझाइए। मानव जीवन में मिट्टी का, मृदा मतलब होता है दोस्तों मिट्टी, ठीक है। मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है ये समझाना है। तो आपको थोड़े से पॉइंट में बोलकर बता देता हूँ, आप याद रख लेना कि जो के जीवन में मृदा का जो महत्व है वो क्यों है। तो वो है, सबसे पहला पॉइंट तो आप लिखना कि जीवन यापन के लिए, क्योंकि जो मृदा है उसी में हम फसलें उगाएंगे तो उसी से हमारा जीवन यापन होगा, ठीक है। औद्योगिकरण के लिए, उसके बाद में जितनी भी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना, जैसे उद्योग धंधे कहाँ पर स्थापित करेंगे हम, कहीं पर तो स्थापित करेंगे, तो मिट्टी से रिलेटेड जो उद्योग धंधे वो भी हम स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। और आपको मानव जीवन में मृदा का महत्व बताना है, समझाना है। ये कितने नंबर के क्वेश्चन है, तो ये है दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन है। किन्हीं 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है क्वेश्चन नंबर 6 में, किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक वानिकी योजना क्या है। क्वेश्चन देखो आप अच्छे से, सामाजिक वानिकी योजना क्या है बताना है। इसके बाद में श्वेत क्रांति व पीत क्रांति में अंतर स्पष्ट करना है। एक तो सफ़ेद क्रांति और पीली क्रांति में अंतर बताना है। अगला क्वेश्चन है खनिज पदार्थों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। अच्छा, जो खनिज पदार्थ हैं उनका संरक्षण क्यों आवश्यक है, भविष्य के लिए आवश्यक है, ठीक है, लाभ के लिए आवश्यक है, और इस पृथ्वी पर जो पर्यावरण का जो संतुलन है वो बनाने के लिए आवश्यक है। तो खनिज पदार्थों का संरक्षण क्यों आवश्यक है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपदा के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो आपदा दोस्तों मुख्य रूप से तो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राकृतिक आपदा और एक होती है मानव निर्मित आपदा। तो जो प्राकृतिक आपदा है उसमें आ जाएगा बाढ़, भूकंप और सूखा, ठीक है। बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन मानव निर्मित आपदा में क्या आएगा, जैसे बम विस्फोट मानव निर्मित आपदा है, ठीक है। परमाणु हमला ये भी मानव निर्मित आपदा है एक प्रकार की। तो मानव निर्मित आपदा और प्राकृतिक आपदा दोनों आपदा को आपको इसमें बताना है, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना कि सर इस क्वेश्चन का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल आपको उस क्वेश्चन का उत्तर भी हम बताएंगे। अगला देखिए, भारत में सुनामी प्रभावित प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। आपको वे क्षेत्र बताना है जहां पर सुनामी आती है, ठीक है। भारत में, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास में पश्चिम के विचारों और शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई, ये आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बसने वाले यूरोपियों ने इल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया। ये वाला क्वेश्चन देखिए, भारत में बसने वाले यूरोपियों मतलब अंग्रेजों ने इल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया था, ये आपको समझाना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो कितने क्वेश्चन का आंसर देने हैं, 3 के देने हैं, 3-3 नंबर के हैं। इस प्रकार से 3 3 9, 3 3 जा 9, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम में इतिहास में 1929 के लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व है, मतलब लाहौर अधिवेशन का महत्व बताना है। जंगल सत्याग्रह क्या था, लिखिए। जंगल सत्याग्रह क्या था, लिखिए। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी, एक मिनट, हाँ चलिए, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता का आशय समझाइए। दोस्तों टेक्निकल खराबी आ जाती है कभी कभी, लेकिन आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष के कार्य, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उसके कार्य लिखिए। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का वर्णन कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये भी 3-3 नंबर के, 3 दूने 6 नंबर के हैं। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है, समझाइए। दूसरा प्रश्न है, मानव विकास के संकेतक बनाने का मुख्य उद्देश्य लिखिए। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम क्या है, ठीक है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम क्या है ये भी आपको इसमें बताना है। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, उसमें किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। कितने दिए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 में से 2 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए तथा प्रश्न
एक अनिवार्य है। मतलब कि जो ये पहला प्रश्न है ये तो अनिवार्य है और 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, तो 4 और देने हैं। पहला देखिए, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। मानचित्र आपको दिया जाएगा दोस्तों, हर बार मानचित्र से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, तो मानचित्र दिया जाएगा। पहला है नीलगिरी, छोटा नागपुर का पठार, नर्मदा और बंगाल की खाड़ी। इसको भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है। किस में दर्शाना है? भारत के मानचित्र में दर्शाना है, नीलगिरी को, छोटा नागपुर पठार को, नर्मदा को और बंगाल की खाड़ी को। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चनों की। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए, निम्न वायु मापक संकेतों को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2, वायु मापन संकेतों को शांत वायु का चिन्ह बनाना है, मंद समीर का चिन्ह बनाना है, धीर समीर का बनाना है और सबल समीर का बनाना है। ठीक है, तो इनके आपको चिन्ह बनाना है। अगला देखिए, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। मतलब कि ऐसे लाभ बताना है जो प्रत्यक्ष रूप से वन हमें उपलब्ध करा देते हैं। अगला है, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है? मतलब कि वनों के जो प्राणी हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना क्यों आवश्यक है? वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सड़क सुरक्षा के उपाय बताइए। सड़क सुरक्षा के उपाय, बाढ़ के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। बाढ़ के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए समाज सुधार के कार्यों से भारतीय क्यों असंतुष्ट हुए? मतलब कि जो अंग्रेज सरकार थी, ठीक है, जो अंग्रेज सरकार थी उसने समाज सुधार के जो कार्य किए उनसे भारत के लोग क्यों असंतुष्ट थे, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्वेश्चन जो दिए हैं उनको आपको अच्छे से हल करना है। किन्हीं 3 प्रश्नों को आपको हल करना है। 4 नंबर के हैं, 4 या 12 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के क्या कारण थे? झंडा सत्याग्रह को संक्षिप्त में लिखिए। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। अगला है, संविधान में नागरिकों के वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अच्छा, ये जो दिया गया है, संविधान में कितने नागरिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकार कितने, ये आपको इसमें बताना है। किन्हीं 3 क्वेश्चनों के आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कितने के आंसर देना है? तो ध्यान रखना, 3 क्वेश्चनों के आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, चलो मैं जूम कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 10 के सारे क्वेश्चनों को मैंने जूम कर दिया है। आपको इनमें से 3 क्वेश्चनों के आंसर देना है। लास्ट क्वेश्चन जो बचा था वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए। PMO, प्रधानमंत्री के आपको कार्य लिखना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के हल करना है। 4 नंबर के हैं, 4 दूनी 8 नंबर के हो जाएंगे। दिए कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन दिए हैं। आतंकवाद का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे दूर करने के उपाय लिखिए। मतलब कि जो आतंकवाद है उसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है और आतंकवाद को दूर करने का उपाय लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्वों को बताइए। मतलब कि भारत का जो प्रजातंत्र है इसकी सफलता में जो बाधक तत्व है, जो रोड़े हैं, उनके बारे में आपको बताना है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। और उपभोक्ता शोषण के प्रमुख जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं ये भी आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा सामाजिक विज्ञान का दूसरा पेपर। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के दोनों पेपर आपको मैंने बता दिए हैं और इससे पहले एक और पेपर बता दिया था, ये दूसरा है। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में विज्ञान का पेपर। विज्ञान के पेपर आपको बताएंगे और विज्ञान के बैक टू बैक 2 पेपर आपको बताए जाएंगे हल सहित। जैसे आपको ये बताया गया है सेम टू सेम उसी प्रकार से आपको जो विज्ञान का पेपर है वो भी बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा देना और उनको बोल देना घंटी बजा दें। जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तो उनके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वीडियो देख लेंगे और 85% प्राप्त कर लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।